हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 18 है। इसके पहले भी मैं 17 लेसन प्लान इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो भी गणित से रिलेटेड है 17 लेसन प्लान। इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, उसके बाद कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण। आज का प्रकरण है त्रिभुज। उसके बगल में चक्र और अवधि डालना है, और नीचे विद्यालय का नाम डालना है। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स, तीनों हेडिंग्स में 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को त्रिभुज के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को त्रिभुज के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को त्रिभुज के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी त्रिभुज को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। और पूर्व ज्ञान में विद्यार्थियों को त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें लिखना है शिक्षण उद्देश्य, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई 0 होती है? तो बच्चे आंसर देंगे बिंदु। दूसरा प्रश्न है, 2 बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? तो बच्चे आंसर देंगे रेखा। तीसरा प्रश्न है, 3 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। उसके बाद उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। ये त्रिभुज का फिगर है। त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। त्रिभुज को हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। ये प्रथम शिक्षण बिंदु में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्या कौशल हो जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। और B नंबर है कोणों के आधार पर, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं?
और दूसरा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका भी बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 3। दूसरा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल था। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को त्रिभुज के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये समबाहु त्रिभुज का फिगर है। एंगल ABC में AB = BC = CA। त्रिभुज B दूसरे नंबर पर विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये विषम बाहु का फिगर है। यहाँ पर जगह उतना नहीं था इसलिए हम तीसरा वाला नहीं लिखे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AB ≠ BC ≠ CA। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। प्रश्न है पहला, समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 2 भुजाएं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य में सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य करना है। ये समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं। ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। यह निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है विद्यार्थियों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे आंसर देंगे 3 प्रकार का। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बच्चे आंसर देंगे 180 डिग्री का। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य में विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। त्रिभुज किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न है विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।